Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। मेन राशि दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। मीन्स आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट रोटेट हो रहा है जो आपको परेशान कर रहा है मेंटल लेवल पर। ठीक है, खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं इन 10 दिन में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मेन राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली तो मैं जिस इनडिसाइसिव मोड की बात कर रही थी, आपकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी की बात कर रही थी ना, उसी में आप चेंज देखोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियस सी बात है एक नए स्टार्ट को बता रहा है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो इन 10 दिन में आप कुछ तो चेंज देखने वाले हो, अपने मेंटल लेवल पे चेंज देखोगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, और आपकी लाइफ में जो एक इंथुजियाज्म मिसिंग चल रहा था वो वापस आ रहा है। मतलब आपको पता है कि ये काम आपको करना है, आज नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं डिले वाली एनर्जी हो जाती है, आपको लॉस भी हो सकता है, फिर भी आप एक लेजी एनर्जी में आके उसको डिले कर देते थे। नाउ आप में वो एक ऐसा पैशन बिल्ड हो रहा है कि एट अ टाइम आप मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में आ पाओगे। वैसे ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो कर रहे हैं। 10 दिन में आप कहीं रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज या अपने ही लिए टाइम स्पेंड करने को ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई तो गुड न्यूज़ आपके सही जाती हुई दिख रही है। ठीक है, और आपका मीन्स जो हेजिटेशन किसी चीज़ को लेके चला आ रहा था ना, तो वो हेजिटेशन रिलीज हो रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने पर्सन से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। या आप दोनों ना पिछले कुछ समय से एक सेपरेटेड वाली एनर्जी में चल रहे थे, दोनों की एनर्जी एकदम ही डिफरेंट लेवल पे चल रही थी, तो वो मैच हो रही है। मैच मेकिंग का कार्ड ये माना जाता है। सिंगल तो हो सकता है कि कोई पैशनेट वे में आपके साथ मूव हो, कोई कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे मेजर मैसेज और दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज नहीं कर रहे हैं, है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज नहीं कर रहे हैं, या अपने फेलियर को ना आप एकदम पकड़ के बैठ गए हो। तो देखो यहाँ पे लीव्स कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रही हैं, तो ये जब तक ये लीव्स नहीं जाएंगे ना, तब तक ये न्यू लीव्स भी नहीं आएगी। तो आपको ना ऐसी नेगेटिविटी रिलीज करनी है जो आपके माइंड में हर्ट कर रही है, जो आपको परेशान करती रहती हैं। और करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि ज़्यादातर लोग अपने बैंक बैलेंस पे ज़्यादा फोकस बना सकते हैं, कितना मनी है, कितना आप जनरेट करना चाह रहे हो, कितना सेव करोगे। और अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ना, इन 10 दिन में आप कुछ चेंज देखेंगे, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके सही जा सकती है, कुछ तो है जो आपको पता चलने वाला है, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं। बट देखिए, मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी आपसे, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो, वही कार्ड आ गया। 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे हो, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, करियर कैसे लेके जाना है। थोड़ा माइंड में आपके ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप 7 कप्स हैं आपके पास, आपको पता है कि सारे कप्स में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज छिपी हुई हैं, वही आपको रिवील करनी है, वही कप आपको चूज करके उस पर काम करना है ना। बात आ जाती है कि आप इसे चूज कैसे करोगे, कैसे करना है, इंट्यूशन के थ्रू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना पड़ेगा, इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज प्यूरिफाई करनी पड़ेगी, टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, कुछ ऐसे रिलेशनशिप को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम देने का काम कर रही है। और जिस दिन आप उस एनर्जी से बाहर आ गए, तभी ये मोड जो कन्फ्यूजन वाला चल रहा है ना, इससे भी बाहर आ जाओगे। मेजर एक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो अचानक से आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो आपके पास रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ सकती हैं, तो आपको चूज करना है कि पोटेंशियल पार्टनर आपके लिए कौन रहेगा। और पिछले कुछ समय से अगर आप फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, आपकी कोई विश है, डिज़ायर है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसमें भी आप मेजर चेंज देखोगे, कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम तो बन रहा है एटलीस्ट, है ना, सही रास्ते पे तो आप आगे बढ़ने लगे हो। कुछ लोग यहाँ ना डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, इल्यूजन में ज़्यादा चल रहे हैं, किसी तो भी काइंड की फैंटेसी आपने बना रखी है। देखिए, मैनिफेस्ट करना अलग बात है, विजुलाइज करना अलग बात है, और इल्यूजन में जाना तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज है। इल्यूजन में मत जाइए, विजुलाइज करना है तो सही वे में करिए, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकें।
यहाँ पे आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो मैं बोल ही रही थी कुछ तो एनर्जी आपको परेशान कर रही है। इसके साथ मैंने वही बोला था ना कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टावर मूवमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। अपने रिलेशनशिप में जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया गया, जो पेन दिया गया, उसके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं। अभी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तभी आप परेशान चल रहे हो। तो ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, धीरे धीरे करके इसकी एनर्जीज रिलीज होंगी। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। ये इतनी बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया गया है कि आप कंडीशन में नहीं थे कि इससे रिकवर कर सकें। बट इसी चीज़ में तो आपको हीलिंग मिल रही है, इसी एनर्जी से तो आपको बाहर आना है, इसी एनर्जी में तो चेंज लेके आना है। ठीक है, तो ये 10 दिन हीलिंग के हैं आपके। ये जो पेनफुल सिचुएशन है ना, इसमें आप चेंज देखोगे। आप करते सबके साथ अच्छा हो, लेकिन आपको डिस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो मैं सिर्फ आपके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। आपने अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अच्छा किया है, बट कहीं ना कहीं आपको गलत बताया जाता है, आपको गलत प्रूफ किया जाता है। कोई बात नहीं है ना। ये जो पेनफुल सिचुएशन है ना, भगवान इसको ही रिलीज़ करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप अभी तक डिस्ट्रक्शन दे रहा था, अभी आप इस एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे। नाउ अब इसमें आप चेंज देखोगे, इसमें ही आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि इसमें हीलिंग मिलेगी। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आ गया। डेथ मीन्स ट्रांजिशन, शिफ्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। कहीं ना कहीं हैप्पी मूड में जाना, कोई मेजर साइकिल आपकी एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप एंड हो चुका है, रीबर्थ हो रहा है। किसी से आप गाइडेंस लेने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी प्रेजेंट है जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको रास्ता बताते हैं, जो आपको डायरेक्शन बताते हैं। वो पर्सन आपको हेल्प करने वाले हैं। एज अ मेंटोर ये कोई हो सकता है। सेकेंड चीज़ है, ये एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ने को शो करता है। तो आप अपने वे में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके मीन राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। लेकिन ये कार्ड ना आपके लिए क्लैरिटी दे रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख रहे हो, मैं यहाँ बोल रही थी किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। 3 स्वॉर्ड आपको दिए गए यहाँ पे 1 स्वॉर्ड काफ़ी है। मतलब आपने अपनी पार में आ गए हो। ये जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी एनर्जीज, इसको आपने एज अ मोटिवेशन ले लिया, एज अ पार आपने इसको ले लिया है। तो आपकी इस एनर्जी को देखते हुए, आपके इस स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपके इस पावरफुल एनर्जी को देखते हुए, कोई भी ना आपसे इस मोड में तो बिल्कुल बात नहीं करेगा, इस मोड में लेके जा सकता है। तो आपके ही पर्सन क्यों ना हो, वो अब फियरफुल एनर्जी में आ गए हैं। क्यों फियर हो रहा है उनको? क्योंकि आप अपने मोड में आ गए हो, आप अपनी पार में आ गए हो। ठीक है, तो जिन्होंने आपको ये डिस्ट्रक्शन दिया है, वही आपके फेवर में अब बात करेंगे, वही आपके फेवर में रहेंगे। ओके, तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ सकता है। और डेथ के बाद आया, मतलब चेंज तो आएगा, आपके फेवर में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है आपके फेवर में, काम बन रहे हैं आपके फेवर में। ओके, लास्ट देखते हैं मीन राशि। फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मतलब आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिकल्स पर रहेगा, मनी मेकिंग प्रोसेस में रहेगा। आप मनी को सेव करना चाह रहे हैं, कोई नया करियर, कोई नया बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। न्यू प्लानिंग बना रहे हैं, कोई स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। मतलब ये ना आपको पूरे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाह रहे हो, उसमें सिक्योरिटी मिलेगी। करियर में सिक्योरिटी चाह रहे हो, वहाँ सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये आपको पूरे तरीके से ना अपनी पार में लेके आएगा। किंग मीन्स अथॉरिटी को गेन करना, स्ट्रेंथ में आना, बाकी लोगों को गाइड करना, और आप एज अ मोटिवेशन भी लोगों के लिए काम कर सकते हैं। क्यों कर रहे हो कि मे बी एक टाइम पे आपकी कंडीशन ये थी 3 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब आप एकदम जीरो पे पहुंच गए थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज आके आप एक किंग बने हो ना, तभी आप एज अ इंस्पिरेशन बाकी लोग आपको ले सकते हैं। बॉटम से आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंट रहेगा। पिछले कुछ समय से आप प्लान बना रहे थे जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे क्रॉस रोड वाला कार्ड आ गया। तो अगर आप किसी क्रॉस रोड पे चल रहे होंगे ना, इस रास्ते आगे बढ़ना है कि इस रास्ते आगे बढ़ना है, कन्फ्यूज़ हो रहे थे, जो कि 7 ऑफ कप्स तो पहले ही बता रहा है, उसी कन्फ्यूज से आप बाहर आ रहे हो। फाइनली आप एक मेजर डिसीजन ले लोगे, 2 वॉन्ड्स में से एक वॉन्ड चूज़ कर ही लोगे। मे बी आपके पर्सन भी किसी कन्फ्यूज़न में चल रहे थे ना, तो वो भी एक एक्शन ले सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं।
मीन राशि, लक इज़ ऑन योर साइड। तो मैं क्या बोलती जा रही हूँ इतने टाइम से, लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो रही हैं, आपका फोकस स्ट्रांग हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। लॉ ऑफ कर्मा, एग्जैक्टली जैसा करोगे इन रिटर्न वैसा मिलेगा। तो आपने जो अभी तक लोगों की मदद की है, आपने अच्छे काम किए हैं, सबके लिए अच्छा सोचा है, उसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। और जिसने आपके साथ गलत किया उसका उनको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, तो यहाँ पे यस आ गया है। बिग हैप्पी चेंजेस कहीं ना कहीं शो करता है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ये रेनबो वाली एनर्जी है। तो सारे कलर्स जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहे थे वो कलर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसे मूड में आप जा रहे हो ना जहाँ पर आप हैप्पी फील करोगे, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हीलिंग, तो देखिए हीलिंग तो मैं पूरे टाइम आपको रीडिंग में बोला है कि हीलिंग मिल रही है, चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, माइंड बॉडी सोल आपके हील हो रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग वही आ गया। अब तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, हीलिंग आपको दी जा रही है। बात आ जाती है आपके एक्शन लेने की, आपके पॉजिटिव मोड में जाने की, ट्रस्ट करने की। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।